नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम निरंतर यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 21 है। इसके पहले के पार्ट को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप वहां से कंप्लीट वॉच वीडियो को कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सब स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक ट्रांसफार्मर 3/4 भार पर पूर्ण दक्षता से काम कर रहा है, तो पूर्ण भार पर लौह हानि और ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, कंडीशंस होती है कि ट्रांसफार्मर जब फुल इफिशियंसी से वर्क करता है तो इसमें माना जाता है कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉस इक्वल टू x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज दिया गया है कितने पर, तो 3/4 पे। तो 3/4 का स्क्वायर और इनटू फुल लोड को हम मान लेते हैं कि 1 होगा। क्यों इसलिए माने हैं कि कंडीशंस होती है कि फुल इफिशियंसी पर अगर वो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है तो फिर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू 1। इसका मतलब 9/16 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें यह है कि एक 100/10 50 VA 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर को, यहाँ पे इसका भी वोल्टेज रेशियो दिया था, हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो वो क्या था, 100/110 वोल्ट था, को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदला जाता है तो फिर उसकी रेटिंग क्या होगी। क्वेश्चन फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है और उसकी वोल्टेज जो रेशियो है वो 100/10 है और इसकी वोल्ट रेटिंग जो है वो 50 वोल्ट रेटिंग है। तो इसको 10/110 वोल्ट के ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर किया जाता है तो फिर ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी। क्वेश्चन ये था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 वाइंडिंग पर हम सेकेंडरी की करंट निकाल लेते हैं, यानी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA रेटिंग। देखिए यहाँ पे VA रेटिंग दिया है 50 अपान सेकेंडरी की वोल्टेज रेटिंग तो 10 दिया है। ये 0 से 0 मारा जाएगा। 5I सेकेंडरी की करंट, ये किसकी सेकेंडरी की करंट है, तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की है। अब कह रहा है कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर किया जाता है तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग दी जाती है वो 100/110 दी जाती है। तो फिर यहाँ भी हम सेकेंडरी को ही लेंगे, तो फिर KVA रेटिंग क्या हो जाएगी, KVA रेटिंग तो क्या होगा, के वोल्टेज सेकेंडरी की ऑटो की कितनी है, 110 है। 110 इंटू वोल्टेज तो हो गया, करंट कितनी है सेकेंडरी की, तो हमने 2 वाइंडिंग में निकाला हुआ है कितना, 5 निकाला है, तो यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे तो 11 5 55 और 1 0 आ जाएगा, यानी 550 KVA रेटिंग होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए 550 VA बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, थर्ड नंबर की एक 10 केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 0.4 है तो प्रेरण द्वारा शक्ति ट्रांसफर होगी। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके लागू होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिवली और दूसरा जो होता है कंडक्टिवली होता है। तो इंडक्टर का मतलब होता है इंडक्शन प्रोसेस। तो इंडक्शन प्रोसेस में पावर ट्रांसफर कितना होता है, तो वो होता है 1 - K इंटू इनपुट पावर हो जाता है या केवीए रेटिंग हो जाती है। अगर वही कंडक्टिवली हो तो फिर पावर ट्रांसफर ऑटो में कितना होगा, तो सिर्फ K इंटू इनपुट पावर हो जाएगा। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिवली जिसमें पावर ट्रांसफर होगा कितना, तो 1 - K के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इनटू इनपुट पावर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका होगा कंडक्टिवली होगा और इसमें जो पावर ट्रांसफर होगा वो K मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर होगा। यहाँ हम केवीए रेटिंग भी दे सकते हैं। ये दो तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन प्रोसेस। तो इंडक्शन प्रोसेस में कौन सा लगाएंगे, तो 1 - K इंटू केवीए रेटिंग, ये ऊपर वाला लगाएंगे। चलिए मिटाते हैं फिर से करते हैं। तो इंडक्शन से पावर ट्रांसफर करना है तो 1 - K इंटू क्या हो जाएगा केवीए रेटिंग। तो केवीए रेटिंग देखिए दिया हुआ है 10 kVA। क्लियर। अब यहाँ पे 1 - ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का मान देखिए दिया है 0.4 इंटू 10 kVA। अब क्या करेंगे कि 1 में से 0.4 घटेगा तो कितना आएगा, 0.6 आएगा इंटू 10 kVA। अब ये एक पॉइंट से एक जीरो मारा जाएगा, कितना आया 6 kVA। बिल्कुल करेक्ट यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में 6 kVA दिया है प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें देखिए कि एक 20 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 0.8 है तो चालन द्वारा शक्ति ट्रांसफर क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए प्यारे साथियों। यहाँ पे इंडक्शन न पूछ के कंडक्टिवली पूछ दिया, तो कंडक्टिवली में टोटल पावर ट्रांसफर कितना होता है, तो K इंटू इनपुट पावर हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K कितना दिया गया है 0.8 दिया है और केवीए रेटिंग 8 है ये, और केवीए रेटिंग कितना है 20 केवीए रेटिंग है, 20 केवीए है। अब यहाँ से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16 और ये 0 केवीए। अब इसमें पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक पॉइंट पर काट दीजिए तो कितना आएगा 16 केवीए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन आप सबको समझ में आए होंगे। ये यूपीपीसीएल जेईई में पूछे गए दोनों क्वेश्चन हैं, आप सब ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है कि एक ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर 5 है तथा प्राइमरी R1 का मान 0.1 ओम है। प्राइमरी साइड के रेफरेंस में ट्रांसफार्मर का तुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो कंडीशंस आती है, एक तो होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी और एक सेकेंडरी टू प्राइमरी होती है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशंस में देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा गया है प्राइमरी साइड रेफरेंस के टर्म में, प्राइमरी के केस में ये पूछा गया है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में दिया हो, जैसे प्राइमरी का केस दिया हो और सेकेंडरी में पूछा हो, तो इसमें करते क्या है वो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी है और यहाँ पे प्राइमरी है। अब क्या करते हैं कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी में रेजिस्टेंस R2 है तो इसको प्राइमरी में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाता है R2 डैश, और R2 डैश का मान क्या हो जाता है
तो R2/K² हो जाता है। इसी तरीके से रिएक्टेंस में हम देखते हैं तो ये X2 होता है सेकेंडरी में, अब जब ये प्राइमरी में जाता है तो X2 हो जाता है और इसका मान कितना होता है तो X2/K² हो जाता है। इसी तरीके से इम्पीडेंस में Z2 होता है तो फिर से प्राइमरी में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Z2 बन जाएगा और इसका मान क्या होगा तो Z2/K² बन जाएगा। ये कंडीशंस है, यही फार्मूला यहाँ लगेगा। देखिए प्राइमरी का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 0.1 और K का मान जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 5 दिया है। तो कह रहा है कि प्राइमरी के टर्म में, यानी ये चीज पूछा गया है प्यारे साथियों, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का ही पूछा है और प्राइमरी में पूछा है, तो ये लगाएंगे। हम मिटाते हैं इसको और देखिए क्या बन जाएगा। R जैसे R2 है तो इसको हम लेके जाएंगे प्राइमरी में तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, R2/K² हो जाएगा। अब R2 का मान क्या है तो देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे R2 होना चाहिए, R1 मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, R2 होना चाहिए। अब देखिए R2 का मान कितना है 0.1 है, अपान K का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/25 और ये 0.1 अंक के बाद था ना, तो ये हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए एक में हमको भाग देना है 250 से, तो अब क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 1 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब चला जाएगा, देखिए 250 चौका 1000 हो जाएगा, ये 4, यानी सेकेंडरी में जब वो रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 0.004 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0.004 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों 6 नंबर कि एक ट्रांसफार्मर में R2 का मान 100 ओम है और K का मान 5 है, तो प्राथमिक साइड में स्थानांतरित करने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। अब फिर पिछला क्वेश्चन पर ही ये हूबहू है। देखिए प्राइमरी साइड में पूछ रहा है, सेकेंडरी का दिया है, तो अगर सेकेंडरी में R2 रेजिस्टेंस है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्राइमरी में तो क्या हो जाएगा, R2 बन जाएगा। तो फिर इसका मान क्या होगा तो R2/K² हो जाएगा। अब इसी में पुट करेंगे मान, तो R2 का मान देखिए 100 दिया गया है, अपान K का स्क्वायर है तो K का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 100/5 का स्क्वायर 25 और 25 चौका 100 कितना आया 4 ओम आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ओम। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों ये देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में K = 10 है तथा R1 का मान जो है वो 50 ओम है, इसे द्वितीयक साइड स्थानांतरित करने पर क्या होगा। अब देखिए उसका उल्टा पूछ दिया, अभी तक तो हम सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जा रहे थे, अब यहाँ पे हमें क्या कर दिया प्राइमरी से सेकेंडरी भेजने लगा। तब ये देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी अब हम जाएंगे तो यहाँ पे प्राइमरी हो गया और यहाँ पे सेकेंडरी हो गया। तब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हो गया तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है, अगर प्राइमरी में रेजिस्टेंस R1 है तो इसको ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी में तो ये R1 हो जाएगा। अब फिर R1 का मान क्या होगा तो K² R1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंस को प्राइमरी में हम कहते हैं कि X1 है तो सेकेंडरी में जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो X1 हो जाएगा और इसका मान कितना होगा तो K² X1 हो जाएगा। इसी तरीके से इम्पीडेंस में अगर हम कहते हैं कि ये Z1 है प्राइमरी के टर्म में तो सेकेंडरी में लेके जाएंगे इसको तो Z1 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा तो K² Z1 हो जाएगा। वहां पे हम भाग दे रहे थे K से,
के स्क्वायर से वहाँ भाग दे रहे थे, यहाँ हम गुणा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। चूंकि रेजिस्टेंस के टर्म में पूछा है तो हम ये वाली चीज़ लगाएंगे रेजिस्टेंस वाला। अब इसको मिटाते हैं, फिर से बताते हैं आपको। तो देखिए प्राइमरी में रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सेकेंडरी में जब इसे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, R1 डैश बन जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, के स्क्वायर R1 हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी में पुट करना है। देखिए के का स्क्वायर यानी के का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू R1 का मान देखिए यहाँ पे 50 है तो 50 कर देंगे। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50 तो कितने हो जाएंगे, 5 पे 3 0, 5000 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्यारे साथियों 5000 ओम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर की, यदि शक्ति गुणांक दिया गया हो तो ट्रांसफार्मर धारा कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन में आपको पावर फैक्टर दिया गया हो तो फिर उसमें करंट आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवीए उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग इनटू पावर फैक्टर, आप सबको पता है cos फाई होता है, और इसी में जब हम वोल्टेज से भाग दे देंगे तो हमारी करंट निकल जाएगी। अब देखिए यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, केवीए cos फाई बाई वी, इससे हमारी ट्रांसफार्मर की करंट निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डीसी के केस में हमने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन भी डाला था कि डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है। काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर सही किया हुआ है, यहाँ पे हम डिस्कशन कर देते हैं। डीसी के केस में पावर फैक्टर आपसे पूछा जाए तो हमेशा 1 होता है, लेकिन एसी के केस में आपको पावर फैक्टर पूछा जाए तो 0 से लेकर के 1 के बीच में बराबर वेरी करेगा। क्लियर। और अगर एसी के केस में कहा जाए कि इकोनॉमिकल कौन सा पावर फैक्टर होता है तो 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर इकोनॉमिकल होता है। तो इस चीज को भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों 9 नंबर की, एक उच्च अक्षयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता 200 वोल्ट तथा I2 करंट का मान 2 एम्पियर है। यदि टर्न रेशियो 1:5 है तो फिर V2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे V1 का मान दिया है, प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट है और टर्न रेशियो 1:5 का है। इसका मतलब है कि प्राइमरी में 1 टर्न है तो सेकेंडरी में 5 टर्न है। अब यहीं पर V2 निकालना है। तो टर्न और वोल्टेज के बीच में फार्मूला होता क्या है, तो V2 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान N1 होता है। आप सब ने ये पढ़ा होगा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए V2 तो हमें कैलकुलेट करना है, अपान V1 यहाँ पे दिया है 200 तो 200 रख देंगे, इक्वल टू N2 का मान देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 अपान N1 का मान 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 1 से V2 में करेंगे तो सिर्फ V2 हो जाएगा, इक्वल टू अब 200 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा और इस पर 2 और 0 आ जाएंगे तो कितना हुआ, 1000 वोल्ट हुआ। और यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 नंबर कि एक ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस 30 वाट है जो 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज से उत्तेजित है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा। अब हिस्टेरिसिस लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, WH से। फार्मूला होगा ईटा BM के पावर 1.6 F इंटू V हो जाएगा। अब यहाँ पे WH को हिस्टेरिसिस लॉस रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा जो है ये स्टेनमेज कांस्टेंट होता है, BM जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, घनत्व है, और F जो है फ्रीक्वेंसी है, और V जो है उस कोर की आयतन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस के इक्वेशन में फ्लक्स घनत्व किस रूप में होता है, तो मैक्सिमम रूप में होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन कैसा है, समानुपाती का है और सीधा है। तो हम कह सकते हैं कि WH1 अपान WH2 इक्वल टू
F1 अपान F2, यही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखिए पहली हिस्टैरिसीस लॉस 30 वाट दिया गया है और इस पर पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज दिया गया है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया है प्यारे साथियों, और दूसरी हिस्टैरिसीस लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो यही फार्मूला पर हम बैठाएंगे इसको। अब देखिए WH1 अपान WH2 इक्वल टू F1 अपान F2 कर देंगे। अब WH1 कितना है तो 30 वाट है, तो 30 हो गया अपान WH2 दूसरे हिस्टैरिसीस लॉस को हमें कैलकुलेट करना है और पहले की फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। क्लियर। अब देखिए 30 दूनी का 60 हो जाएगा और 2 से ये 50 25 हो जाएगा, यानी WH2 दूसरी हिस्टैरिसीस लॉस कितने ही आई 25। चूंकि यह भी एक प्रकार का लॉस ही होता है तो इसका मात्रक वाट हो जाता है। तो आंसर कितना होगा 25 वाट होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है 25 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद करेंगे कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए आप सबसे यही उम्मीद भी हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।